हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में जो हमारी सीरीज चल रही थी एकेडमिक स्टूडेंट के लिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए, तो वही सीरीज हम यहाँ पर आज फिर से आगे बढ़ाएंगे। और ये वही पूरा जो क्वेश्चन है ये पूरा बेस है और आपको लगभग हर टॉपिक पर आज यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्विजेस भी वहाँ पर फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं, पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। और एक अपनी पेड क्लासेस भी चल रही है जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी रूल्स विद एक्सरसाइज और साथ ही साथ पीडीएफ और एक्सरसाइज लगाने के लिए पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग इंग्लिश पॉइंट ऐप पर पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो क्विज और पीडीएफ्स हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस क्लास में। और आज की क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। तो हम कल तक करा चुके थे 30 सेंटेंस तक और आज यहाँ पर 31 नंबर से फिर शुरू करेंगे। तो सेंटेंस नंबर 31 में है कि आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स इन भोपाल, यानी हमारा भोपाल में कोई भी फ्रेंड नहीं। आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, डिटर्मिनर मच एंड मैनी में से प्रयोग करना है। तो यहाँ पर रूल्स को पहले समझते हैं। हर क्वेश्चन में हम रूल्स भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपकी दो चीजें कंप्लीट कवर होंगी। एक तो आप इंग्लिश में रूल्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को भी आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। तो मच का प्रयोग हम सेंटेंस में कब करते हैं, तो मच के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। जब भी हम मैनी का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद आपका क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कैसा नाउन है, ये आपका फ्रेंड्स प्लूरल है, फ्रेंड्स सिंगुलर है, एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। तो ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो राइट डिटर्मिनर यूज होगा ये होगा मैनी। ठीक है। 31 में मैनी का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों के डाउट्स हों तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 एंड सेंटेंस नंबर 32 में है डज योर काउ गिव डैश मिल्क। आपको बताना है मच और मैनी में से क्या यूज करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है मच। मच का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, मच के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है, मैनी के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मच और मैनी का प्रयोग सामान्यतः है निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। यदि पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो पॉजिटिव में आप यूज करेंगे अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ का। ठीक है। लेकिन फॉर्मल वे में हम मैनी का यूज भी पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है। तो सेंटेंस अभी इंटेरोगेटिव है। कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। तो मिल्क आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज होगा, मच। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको मच का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 32 के बाद 33 एंड 33 में क्या है, कालिदास हैज रिटन डैश प्लीज, मच या फिर मैनी, क्या प्रयोग किया जाएगा बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इस सेंटेंस में। जल्दी से कमेंट कीजिए। यस, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर इस सेंटेंस में क्या है। तो यहाँ पर देखें, अभी मैंने क्या बोला था, मच के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है, मैनी के बाद क्या आएगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्ले मीन्स क्या होता है, वैसे तो प्ले वर्ब होगी तो खेलने से अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पर प्ले का मतलब क्या है, नाटक। और ये सिंगुलर होता है प्ले, प्ले मीन्स नाटक सिंगुलर है, एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल के साथ क्या आएगा यहाँ पर मैनी। तो राइट आंसर कालिदास है रिटन मैनी प्लीज। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस फॉर्मल वे में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, फॉर्मल वे में। तो अभी मैंने बोला था कि मैनी का प्रयोग फॉर्मल वे में पॉजिटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लिश ए डैश इजी लैंग्वेज। आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी आपके डिटर्मिनर से ही होते हैं। ठीक है, ए, एन और द। क्या यूज किया जाएगा आर्टिकल यहाँ पर,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका एन। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, कि इंग्लिश एक सरल भाषा है। सेंटेंस नंबर 35 में डैश गंगा इज सेक्रेड रिवर। आर्टिकल का यूज करना है, कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? सेक्रेड मीन्स क्या होता है? होली। ये आपका एडजेक्टिव है, हिंदी में बोलें तो इसे कहेंगे पवित्र। ठीक है। अब द गंगा, तो बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा आपका? तो यहाँ पर जो राइट आर्टिकल यूज होगा ये होगा आपका आर्टिकल द गंगा इज सेक्रेड रिवर। ठीक। नेक्स्ट है 36, एंड 36 में क्या है? माई ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आपको बताना है आर्टिकल ए, एन और द में से क्या लगाना है, बताइए जल्दी से कमेंट करो। और राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 में। तो यहाँ पर जब भी हम देखो सेंटेंस में बात कर रहे हो किसी व्यक्ति के प्रोफेशन की, किसी बात करें, किसी व्यक्ति के प्रोफेशन की बात करें, यानी उसके जॉब की बात करें, तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल होता है आपका ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल आपका होता है आर्टिकल द। तो यहाँ पर क्या आएगा? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी दिखने पे आपका वॉवेल साउंड से है, मतलब लिखा हुआ लेटर है वॉवेल, लेकिन साउंड आपका यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपको क्या यूज करना है? आर्टिकल। माई ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो राइट आंसर आपको इंडेफिनिट आर्टिकल में ए का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 37 है हिज ब्रदर इज डैश MA इन इंग्लिश। IMA, NMA या फिर द MA। तो यहाँ पर देखिए MA का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या होता है? एम, है ना, जो कि वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। एक इससे बनता है ई से, ई क्या है आपका वॉवेल है, एंड वॉवेल से पहले क्या आएगा? आपका एन आर्टिकल। ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिज ब्रदर इज एन MA इन इंग्लिश। 38 ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट। आर्टिकल बताना ए, एन और द में से क्या यूज होना है। अभी आर्टिकल की कुछ सेंटेंस होंगे, फिर उसके बाद किसी नए टॉपिक पे एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब कंप्लीट ग्रामर है आपकी इस PDF में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1। अब 1 देखो यहाँ पर लिखा आपका वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड में। वाह किससे बनता है? वाह से। वाह किससे बनता है? वी से। वी क्या है आपका कॉन्सोनेंट, एंड कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज होगा? He gave me a 1 रुपी नोट। उसने मुझे 1 रुपए का नोट दिया। नेक्स्ट है सेंटेंस 39, गोल्ड इज डैश यूजफुल, वेरी यूजफुल मेटल। आर्टिकल ए, एन या फिर द। क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है मेटल आपका देखिए लगा हुआ है, इसके पहले एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, और राइट आंसर यहाँ पर आया आपका हो जाएगा आर्टिकल। गोल्ड इज आ वेरी यूजफुल मेटल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एंड क्वेश्चन नंबर 40 में भी आपको आर्टिकल मिल रहा है कि ही ऑलवेज ब्रिंग्स, वह हमेशा लेकर आता है। क्या लेके आता है? अम्ब्रेला विद हिम, अपने साथ अम्ब्रेला लेके आता है। आर्टिकल ए होगा, एन होगा या फिर होगा आर्टिकल द। क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अम्ब्रेला में साउंड किसका आता है? अम्ब्रेला में साउंड आता है आपका वॉइल साउंड। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका एन अम्ब्रेला। ध्यान रहे, ये भी याद रहे, जब कभी सेंटेंस में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है, ठीक है ना, पहली बार आता है, तो आपके लिए इंडेफिनिट होता है, उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। यदि यही नाउन फिर हम आगे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे इसी में, तो फिर ये आपके लिए डेफिनेट हो जाएगा, फिर हम डेफिनेट की बात करते हैं, फिर डेफिनेट आर्टिकल होगा। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल आपका एन। नेक्स्ट है प्रोवर्ब है यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नंबर 41 में कि ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या होती है? तो प्रोवर्ब मीन्स होता है आपकी कहावत। और ध्यान रहे कहावतें हमेशा किस में लिखी होती है? कहावतें हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती हैं। वैसे भी आप बेस्ट कह सकते हो कि गुड का सुपरलेटिव है बेस्ट, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा यूज होता है आपका? आर्टिकल द। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, सबसे अच्छी नीति है। तो राइट आर्टिकल आपका डेफिनेट होगा यहाँ पर यूज। क्वेश्चन नंबर 42 एंड सेंटेंस नंबर 42 में क्या है चलिए देखते हैं। और हाँ, आप लोग इंग्लिश पॉइंट ऐप को, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ लाइक कर दें, अभी बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है।
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 एंड 42 में है मोहन इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। क्या होगा आर्टिकल यहाँ पर राइट आंसर ए या ए एन या फिर द। तो यहाँ पर देखो ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है डिग्री। डिग्री किसकी बनाई जाती है? डिग्री बनती है एडजेक्टिव की। और डिग्री कितने तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और एक है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट से पहले मोस्ट है यानी सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज होगा? आर्टिकल द। तो क्या हो जाएगा? मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है 43 एंड 43 में क्या है? पेन यू गेव टू मी वॉज वेरी गुड। आर्टिकल ए एन या फिर होगा आर्टिकल द। क्या यूज होगा बताइए। तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। आंसर बताइए। तो यहाँ हम कह रहे हैं पेन जो तुमने मुझे दिया बहुत अच्छा था। कौन सा पेन? जो तुमने मुझे दिया। तो यहाँ पेन क्या है आपका? डेफिनेट है। हम किसी पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं। जब हम किसी यहाँ पर डेफिनेट पेन की बात कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल भी डेफिनेट ही यूज करना पड़ेगा। तो राइट होगा आपका यहाँ पर आर्टिकल द पेन यू गेव टू मी was very good. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 और यहाँ पर क्या है? द गर्ल्स आर प्लेइंग, सॉरी यहाँ पर ये है गर्ल्स आर प्लेइंग डैश द गार्डन। प्रपोजिशन बताना। अब यहाँ से प्रपोजिशन शुरू होंगे। क्या यूज होगा? तो देखो जब किसी चीज के अंदर, चाहे मान लो ये आपका ग्राउंड है, अब इसके अंदर चाहे आप यहाँ हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर रहो या यहाँ रहो, यहाँ रहो, कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रपोजिशन इनका ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इन प्रपोजिशन। जब हम किसी एरिया के जो सरफेस है उससे कवर्ड है ना सरफेस, तो वहां पर भी आपका आर्टिकल इनका यूज होगा। नेक्स्ट है आपको फिर से बताना है कि 45 में आर्टिकल कौन सा यूज होगा? द लॉइन इज डैश द केज। ये मतलब पिंजरा। लॉइन कहाँ है? पिंजरे में है। इन आएगा या फिर ऑन आएगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु हो, मान लो ये केज है, इसके अंदर कोई चीज है, तो आप प्रपोजिशन कौन सा यूज होगा? इनका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 45 में इनका यूज होना है। नेक्स्ट है 46 एंड 46 में है कि देयर इज सम वाटर डैश द बोतल। इन या फिर ऑन क्या होगा? तो देखो बोतल से पहले आप इन द बोतल भी लिख सकते हैं। अंतर बताते हैं अभी क्या कैसे होगा। इन द बोतल भी कह सकते हो आप, ऑन द बोतल भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है मालूम है? चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी बोतल है, ठीक, ये आपकी क्या है? बोतल है। इसके अंदर क्या है? वाटर है। तो बोतल के अंदर जो चीज है उसके लिए सम का यूज करेंगे। लेकिन मान लो इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, मतलब कोई स्टिकर चिपका हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज अ लेबल ऑन द बोतल, है ना। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर ऑन का प्रयोग करना होता है। और अंदर है, किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो फिर प्रपोजिशन क्या आएगा? तो वहां पर आपका यूज किया जाएगा इन प्रपोजिशन। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया 46। नेक्स्ट है आपका 47 और यहाँ भी आपको यूज करना है आर्टिकल कि हैव यू सीन दिस आर्टिकल डैश द न्यूज़पेपर। अब ये बताओ इन द न्यूज़पेपर होगा या फिर ऑन द न्यूज़पेपर होगा? तो इन द न्यूज़पेपर होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इन ए न्यूज़पेपर कह सकते हैं। हैव यू सीन दिस आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। क्या तुमने इस आर्टिकल को न्यूज़पेपर में देखा है? क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48 एंड सेंटेंस नंबर 48 में क्या है? राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। यानी पेज के सबसे ऊपर आपको नाम लिखना है। बताइए क्या होगा? जैसे मान लो कि ये आपकी कोई बुक है या आपका ये पेज है, ठीक, ये आपका पेज है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये आपका क्या हो गया? टॉप हो गया। ये क्या हो गया? आपका मिडिल हो गया। और ये क्या हो गया? आपका बॉटम। तो यहाँ पर याद कर लो कि एट द टॉप ऑफ समथिंग, एट द टॉप, लेकिन इन द मिडिल होता है, इन द मिडिल ऑफ समथिंग, एंड एट द बॉटम।
बिल्कुल फिफ्थ से इंग्लिश में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका एट द टॉप ऑफ द पेज। 49 में क्या है, ही लिव्स एज 47 सिविल लाइंस भोपाल एट या फिर ऑन। तो देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एड्रेस, और एड्रेस भी दो तरह का होता है। एक तो पर्टिकुलर एड्रेस आपका हो गया जिसमें हम स्ट्रीट्स वगैरह हाउस नंबर वगैरह मेंशन करते हैं, और एक होता है लार्ज एरिया वाला एड्रेस। जैसे कहूँ कि वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली बहुत बड़ा प्लेस है ना, लेकिन हम उसमें किसी गली का नाम बता दें, मोहल्ले का नाम बता दें, कॉलोनी का नाम बता दें, तो जो पॉइंट ऑफ एड्रेस होता है उससे पहले आपका आर्टिकल यूज होता है एट। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा एट। ये भी ध्यान रहे जब स्ट्रीट नेम लिखा हो, क्या लिखा हो सेंटेंस में, स्ट्रीट नेम गली का नाम एड्रेस में, तो उससे पहले तो ये आपको एट का यूज ही करना है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ही लिव्स एट 47 सिविल लाइंस भोपाल। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हु इज दैट मैन स्टैंडिंग एज द बस स्टॉप। यस, वह कौन आदमी है जो बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है, एट या फिर ऑन। तो यहाँ भी आपका पूरा फिक्स है। कैसे फिक्स है मैं बताऊँ कि हमेशा एट द बस स्टॉप होता है, फिक्स है बस स्टॉप। हमेशा एट द ट्रैफिक लाइट होता है, याद कर लो ट्रैफिक लाइट। हमेशा एट द एयरपोर्ट होगा, ठीक है ना, ये सब फिक्स है बिल्कुल, आपको याद रखना है। और यहाँ पर भी आपका आर्टिकल जो यूज होगा ये होगा एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 एंड 51 में क्या है, माई फ्लैट इट एज द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, यानी मेरी बिल्डिंग का मेरा जो फ्लैट है वो बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर है। जैसे मान लो कि ये एक अपार्टमेंट है, ये तो एक ये फ्लोर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। अब इसमें कितने फ्लोर हैं बताइए। देखो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, क्या हो गया ये ग्राउंड फ्लोर, ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये आपका सेकंड फ्लोर हो गया, ये आपका थर्ड फ्लोर हो गया। ऐसे ही हुआ इधर। अभी देखो ये आपका फर्स्ट फ्लोर कुछ लोगों के लिए, ये आपका सेकंड फ्लोर, अंतर बता रहे हैं दोनों में क्या है, ये आपका थर्ड फ्लोर हो गया, ये आपका फोर्थ फ्लोर हो गया, जो भी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो आपने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया ये ब्रिटिश इंग्लिश बेस्ड, ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर से बिल्डिंग शुरू करते हैं अपनी। लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश होती है ना, अमेरिकन इंग्लिश, ये आपकी उसमें ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा, उसका जो आपका नीचे का तल होगा वो ही फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल यूज करें, तो देखो हमेशा ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फिफ्थ फ्लोर, प्रपोजिशन आपका ऑन का यूज किया जाता है। और यहाँ पर भी आपका ऑन का ही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में 52 है कि देयर इज ए लेबल्ड एज द बोतल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये रूल बताया था, अब आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि मैंने क्या कहा था, बोतल से पहले दो प्रपोजिशन आ सकते हैं। एक होता है आपका ऑन द बोतल और एक होता है आपका इन द बोतल, ठीक। तो जब कोई चीज बोतल के अंदर है तो क्या यूज करना है आपको इन, और बोतल के ऊपर कोई स्टिकर या लेबल वगैरह लगा हुआ है तो वहां पर क्या यूज होता है, वहां पर आपका यूज होता है ऑन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑन द बोतल। नेक्स्ट 53 एंड 53 में क्या है, द बुक शॉप इज एज द जेके रोड ऑन या फिर एट। तो जेके रोड क्या है, स्ट्रीट है कि नहीं है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था जब सेंटेंस में स्ट्रीट आ रही हो तो आपको वहां पर कौन सा एड्रेस से पहले प्रपोजिशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन प्रयोग होगा आपका क्वेश्चन नंबर 53 में, ये होगा आपका एट। द बुक शॉप इज एट द जेके रोड, ये होगा राइट आंसर 53। नेक्स्ट 54 एंड 54 में क्या है, तो 54 नंबर में देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल डैश द सोप, इन द सोप या फिर ऑन द सोप। तो देखिए सोप से पहले आपके दो प्रपोजिशन आ सकते हैं, एक हो जाएगा आपका इन द सोप, अंतर अभी बताते हैं, और एक हो जाएगा आपका एट द सोप, ठीक है। मान लो ये आपकी दुकान है किसी की, ठीक, इसके अंदर लोग हैं तो आपका क्या आएगा इन द सोप, ठीक है।
और बाहर लाइन लगा के खड़े हुए या फिर मैं वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं बाहर किसी का इंतजार कर रहा हूँ, दुकान के बाहर है तो क्या कहेंगे एट द शॉप, और अंदर है तो आप इन द शॉप। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या लगाना है, प्रपोजिशन इन, क्वेश्चन नंबर 54। आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल एंड तक बने रहना। बेसिक ग्रामर की क्लास है और ये क्लास उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जो स्टूडेंट एकेडमिक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी तरह की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो। नेक्स्ट है आपका 55 और यहाँ पर क्या है, इलाहाबाद इज डैश द रिवर गंगा। इलाहाबाद क्या है, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी पर है, जो उसके किनारे पर है। ऑन या फिर इन क्या यूज होगा, तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर रिवर से पहले यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है ऑन, यानी इलाहाबाद गंगा नदी पर है, ऑन का यूज होगा ना कि आपका इन का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर है आपका 56। आई रीच्ड भोपाल, मैं भोपाल पहुंचा, कब पहुंचा, मिडनाइट में, इन मिडनाइट या फिर एट मिडनाइट। तो कई बार मैंने पढ़ाया है मिडनाइट क्या है मालूम है आपको, मिडनाइट का समय होता है यानी कि टाइम, और टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन आता है, सिंपल है एट प्रपोजिशन का यूज होता है। तो यहाँ पर भी आपको एट का यूज करना, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट याद करो कि इन द मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग से पहले कौन सा आता है, इन आएगा, एट नहीं लगाना। इन द आफ्टरनून होगा, क्या होता है, इन द आफ्टरनून। इन द इवनिंग होगा, इन द इवनिंग, लेकिन एट नून होता है क्योंकि नून का टाइम होता है, एट मिडनाइट होता है। तो ये याद कर लो इस तरह से, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी आपकी। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57 और 57 में क्या है, आस्क हिम टू मीट मी डैश लंच टाइम, इन या फिर उससे कहो मुझसे मिले, कब मिले, लंच टाइम पर। तो सीधा सीधा देखो यहाँ पर सेंटेंस क्या, लंच का भी एक टाइम होता है और सेंटेंस में टाइम बोला जा रहा है, तो टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे हम, तो टाइम से पहले यहाँ पर जो राइट आंसर आपका यूज होगा वो होगा एट, तो एट लंच टाइम होगा, ना कि आप यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58। 58 में गांधी जी वॉज बॉर्न डैश 2 अक्टूबर 1868। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर ईयर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर अक्टूबर लिखा है तो ये आपका मंथ भी लिखा हुआ है, 2 अक्टूबर का क्या होगा, दिन होगा, तो यहाँ पर आपका डे भी लिखा हुआ है। तो प्रपोजिशन कौन सा लगाएं, तो देखो ईयर से पहले आपका इन प्रपोजिशन आता है, मंथ से पहले आपका इन प्रपोजिशन आता है, डे से पहले आपका क्या आता है, ऑन का यूज होता है। लेकिन 2 अक्टूबर 1868 का कोई दिन होगा, क्या होगा, कोई दिन होगा, दिन ही तो होगा, ईयर या मंथ थोड़ी है, वो दिन है, 2 अक्टूबर का दिन है तो यानी डे है, और डे से पहले आपको क्या लगाना है, ऑन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1868, और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। 59 है कि इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, लिख देते हैं, वर्ल्ड कप कब जीता था, 1984 में, इन या फिर ऑन। तो अभी बताया था मैंने, अब क्या लिखा हुआ है 1984, ये क्या है आपका, ये ईयर है, और अभी बोला था ना ईयर से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, इन। तो यहाँ पर भी आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 1984। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 की, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कब खेलता हूँ, द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग या फिर ऑन द मॉर्निंग। तो देखो मॉर्निंग से पहले हम ऑन का यूज कर सकते हैं, कब करेंगे वो मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर आपको यूज करना है इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले आप कोई डे लगा लो ना, क्या लगाना, मंडे मॉर्निंग या फिर ट्यूसडे इवनिंग, इनसे पहले आपको अब आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना होगा, फिर यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग यूज होता है प्रपोजिशन, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी लोगों का। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे दोस्तों, और आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि क्लास अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, और मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। हाँ, प्ले स्टोर से ऐप जरूर डाउनलोड कर लें सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ पर आपको फ्री क्विज़ेस मिलते हैं डेली,
और साथ ही साथ पीडीएफ्स वगैरह भी आपको वहाँ पर मिलती हैं। फ्री लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उन सभी को आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।